महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पढ़ाएंगे, जो ध्यान से सुनिए। सूर्य जी बोले, हे ऋषिगणों, अब आप महाकालेश्वर भगवान शिव की महिमा को सुनिए, जो बहुत ही अद्भुत है। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। इस चंद्रसेन की राजा मणिभद्र के साथ गहरी मित्रता थी। मणिभद्र भगवान शंकर के मुख्य सेवक थे। एक बार मणिभद्र राजा चंद्रसेन पर बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को अपनी कोजव्यमणि प्रदान कर दी, जो सूर्य के समान प्रकाशित थी। इससे चंद्रसेन का भाग्य भी चमकने लगा। राजा ने कोतमणि को अपने गले में धारण कर लिया। राजा सूर्य के समान चमकने लगे। उस मणि को देखकर अन्य देशों के राजा को भी ईर्ष्या भाव जाग हो गया। वह उसे प्राप्त लेने के लिए तरह तरह का प्रयत्न करने लगे। राजा से उस मणि को अन्य राजाओं ने मांगा, परंतु राजा ने देने से इनकार कर दिया और उन्हें फटकार भी लगाई। इस पर राजा उससे नाराज हो गए। इस पर राजा ने राजाओं ने उस पर चंद्रसेन पर युद्ध की तैयारी कर दी। अन्य राजा अपनी सेना लेकर युद्ध करने आए। यह देखकर राजा चंद्रसेन ने महाकालेश्वर महादेव की शरण ली। उसी समय वह गोपी आई और चंद्रसेन जब पूजा कर रहा था महाकालेश्वर की, उसकी गोद में एक 5 वर्ष की आयु का बालक था। गोपी विधवा थी। गोपी और उसके बालक ने वहां बैठकर राजा चंद्रसेन को शिव पूजन करते देख लिया। पूजन को देखकर वह गोपी अपने बालक को लेकर घर आ गई। घर आने पर बालक के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी राज की तरह शिव जी का पूजन करूं। यह सोचकर बालक कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा ले आया और धूप दीप नैवेद्य आदि का मन में धारण करके वह पूजन करने लग गया। माता को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसका बेटा क्या कर रहा है। बालक शिव पूजन में इतना लीन था कि उसकी माता की आवाज़ को सुन न सका। इस पर माता स्वयं बालक को बुलाने आई, परंतु बालक ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो अपने मन में शिव पूजा के ध्यान में मगन था और आसन लगाकर बैठा हुआ था। माता ने उसे पकड़कर खींचा, उसे फटकार भी लगाई। माता ने बालक को के सामने पूजा के लिए रखे पत्थर को उठा कर फेंक दिया। वह बालक को घसीटते हुए घर ले गई। वह बालक शिव शिव करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह देखकर उसकी माता के भी होश उड़ गई, वो भी बेहोश हो गई। कुछ समय बाद बालक को होश आया तो उसने देखा कि वह महाकालेश्वर के मंदिर में विराजमान था। वहाँ पर भगवान शिव का रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थित था। यह देखकर बालक बार बार शिव जी को प्रणाम करने लगा। इसके बाद वह भगवान शंकर शिव जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। वह अपने घर की शोभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माता की ओर देखा। वह रत्न जड़ित एक पलंग पर सो रही थी। उसके ने अमूल्य वस्त्र धारण कर रखे थे। बालक ने प्रफुल्ल मन से अपनी माता को जगाया। भगवान बोले, शंकर की प्रसन्नता का समाचार सुनकर उसकी माता गोपी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उधर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन का नियम समाप्त हुआ तो वह भी गोपी के घर आया। शिव जी की कृपा से समाचार सुना। राजा अपने मंत्रियों के साथ गोपी के घर गया। वहां पर भगवान भोलेनाथ का प्रभाव देखकर उसको आश्चर्य का ठिकाना न राजा अन्य लोगों ने मिलकर रात को बड़ा भारी उत्सव बनाया गया। प्रातःकाल होने पर सब समाचार सारे नगर में फैल गया। गोपी के घर देखने के लिए दूर दूर से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजा चंद्रसेन आक्रमण करने वाले अन्य राजाओं ने भी जब यह समाचार सुना तो उन्होंने मान कि उज्जैन नगरी पर शिव जी की भारी कृपा है और यहाँ का राजा चंद्रसेन शिव जी का परम भगत है। उन पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। उसके साथ ही मित्रता बनाए रखने में ही हमारी भलाई है। इस प्रकार सोचकर अन्य राजाओं ने भी राजा गोपी के घर आकर शिव जी के दर्शन किए और वहाँ बालक की भक्ति और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुए। राजा के साथ उन्होंने अपनी मित्रता स्थापित कर ली। इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी भी वहाँ प्रकट हुए और दर्शन दिए और समस्त राजा बड़े प्रसन्न हुए। अपने को बड़ा भाग्यशाली समझने लगे। प्रेम पूर्वक सभी ने हनुमान जी का पूजन की, आरती की। हनुमान जी ने गोपी के बालक को गोद में उठाकर गले से लगा लिया और इसके बाद हनुमान जी सभी राजाओं तथा एक तरह मनुष्यों से बोले, सभी इस चराचर जगत के कल्याणकर्ता भगवान शिव है। इस गोपी के बेटे ने राजा चंद्रसेन का शिव पूजन करते देखा था। इसी तरह इसने भी भगवान शिव जी की पूजा की। उसका परिणाम यह हुआ कि इसका कल्याण होगा। जो कुछ हमारे सम्मुख है, यह बालक मोक्ष को प्राप्त होगा। इसके वंश में 8वीं पीढ़ी में एक महान पुरुष उत्पन्न होगा जिसका नाम नंद होगा। उसके घर पर श्री कृष्ण पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे। उसकी
इस समय श्री कट के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा चंद्रसेन ने आगंतुक सभी राजाओं का स्वागत किया। इसके बाद सभी राजा अपनी राजधानियों को प्रस्थान कर गए। राजा चंद्रसेन और श्रीकट ने विधि पूर्वक भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद वे दोनों इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चले गए। उन्हें दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह शिव कृपा का सुंदर उदाहरण है। इसके श्रवण करने मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब उन पर भगवान शंकर की कृपा सदैव बनी रहती है।